हम इस वक्त मौजूद हैं गणेशोत्सव चूंकि पटना में मनाया जा रहा है और पूरे देश में मनाया जा रहा है और आपको ये पता है कि कहा जाता है कि गणपति जो है वो बुद्धि और विवेक के देवता हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सगुना मोड़ पर, हम यहाँ पर हैं और बड़ी तैयारी। अभी थोड़ी देर पहले आप लाइव देख रहे थे किस तरीके से वो गणपति भगवान की आरती जो है वो की जा रही थी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल कुमार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुल होम्स के। राहुल जी, क्या कुछ खास तैयारियां की थी आपने गणेशोत्सव को लेकर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पूरे बिहार वासियों देशवासियों को गणेश चतुर्थी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये हम लोग गणेश चतुर्थी हर साल पिछले 8 वर्षों से मनाते आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक बप्पा के साथ अलग ही फीलिंग है, एक मजबूती मिलती है, जिसके कारण हम लोग जितने भी स्टाफ लोग हैं सभी मिलकर ये मनाते हैं इस भगवान को। ये गणेश ये पूजा को हम लोग मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें खास क्या है कि हम लोग 6 दिन हम लोग पूजा करते हैं, सुबह शाम को भोग लगती है, सब लोग को प्रसाद बांटते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग जो 7वां दिन है वो विसर्जन करते हैं, जिसमें बाहर से पूरी टीम आती है। जैसे पिछले साल मैंने मुंबई से बुलाया था, पूरा नासिक से पूरी टीम को बुलाया था 60-70 लोग को। इस साल भी दिल्ली से आ रहे पूरी टीम आ रही है ढोल की। तो हम लोग विसर्जन भी करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं। तो एक अलग से उत्साह, क्योंकि कहते हैं ना कि श्री गणेश करके ही कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। तो हम लोग बिजनेस में हैं और बिजनेस में कहा जाता है कि व्यापार में कहा जाता है कि श्री गणेश से ही कुछ भी शुभ काम किया जाए। तो हम उसको लेकर चलते हैं और भगवान की दया है कि हम लोग पिछले छोटे से प्रोजेक्ट से स्टार्ट किए थे, 20 फ्लैट से स्टार्ट किए थे और आज 1000 फ्लैट के करीब हम लोग बना रहे हैं इस 10 साल के अंतराल में। तो बस बप्पा का एक शक्ति है, देन है कि इसका हमारा बढ़ते जा रहे हैं और जो जिनकी ज़रूरत है उनके फ्लैट की, घर की, सपना वो हम धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं। इंस्पायर्ड कहाँ से हुए? चूँकि गणेश भगवान की ही आप पूजा करते हैं और जिस तरीके से अभी आप एलबोरेट कर रहे थे, तो इंस्पायर्ड कहाँ से हुए कि नहीं भाई गणेश जी की ही पूजा करनी है? मैं पुणे में पढ़ाई करता था 2005 से लेकर 2008 के बीच में। तो वहाँ जो कल्चर थी गणेश पूजा की बहुत डिफरेंट था। वहाँ पर आप जानते हैं गणेश पूजा मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो जब मैं पढ़ाई करता तो वहाँ देखता था कि बहुत अलग कल्चर से वहाँ पर होती है। तो मैं भी जब वहाँ मैंने एक भगवान से दिल से कहा था कि भगवान मुझे ऐसा शक्ति देना ना कि मैं भी आपका अर्चना बहुत धूमधाम से करूँ, तो मुझे ऐसा शक्ति देना कि मैं आपको पूजा करूँ। तो जब मैं बिजनेस में आया, बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, तो मैंने अगले साल ही भगवान को बैठाना स्टार्ट किया अपने घर पर, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस पे। और वहाँ से धीरे धीरे लोग 100 लोग से हजार से बहुत लोग जानना स्टार्ट किया। आज 8 साल में ऐसा हो गया कि आप देख सकते हैं कि जब अंशुल होम्स की प्रतिमा, जब ये मेरा अपना नया ऑफिस सगना मोड़ पर हुआ दानापुर में, जब प्रतिमा जिस दिन से बैठी है तब से हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर में अपना पढ़ाई के वक्त हुआ था और वहाँ से कल्चर लेकर मैं बिहार में लेकर आए पटना। महाराष्ट्र के कल्चर को आप बिहार में स्टेब्लिश करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में डेवलप्ड है। अगर उनके कल्चर को मैं लेकर आता हूँ और उनकी वजह से बिहार और डेवलप होता है और कहीं ना कहीं और आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं लोग बिहार को एक अच्छे नज़र से देखते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और लगता है राहुल जी की चूंकि आप महाराष्ट्र की तुलना अगर बिहार से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोग अगर टीवी देख रहे होंगे तो उनको बड़ा ये फील हो रहा है कि भाई देखिए भाई महाराष्ट्र की तुलना बिहार से की जा रही है। देखिए, मैं कहता हूँ कि हम लोग एक पूरे देशवासी हैं, देश में एक हैं, तो एक कल्चर एक दूसरे से अडेप्ट करना चाहिए। मेरे कल्चर उनको आना चाहिए अच्छा, उनके कल्चर को मैं अडेप्ट करूँगा, तभी तो एक भाईचारा बढ़ती चीज़ों को लेकर। कहीं ना कहीं मैं महाराष्ट्र से पढ़ा हूँ, वहाँ के कल्चर को देखा हूँ, वो लोग भी पूजा बहुत दिल से करते हैं। तो भगवान तो सबके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भगवान सबके हों, चाहे मैं महाराष्ट्र से हूँ, चाहे मैं बेंगलोर से हूँ, कर्नाटका से हूँ या फिर कहीं से भी हूँ, दिल्ली से हूँ, जम्मू से हूँ। तो कल्चर अपने आप को एक रखता है, बांध कर रखता है। और मैं यही करता हूँ कि जिस तरीके से वो हम लोग तो दुर्गा पूजा भी करते हैं। दुर्गा पूजा कहा जाता है कि कोलकाता का है, उनका है, तो उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो धीरे धीरे कल्चर बढ़ रहा है, हम लोग सब को अडेप्ट कर रहे हैं, एक भाईचारा हो रहा है। तो क्यों ना होना चाहिए मेरी चीज़ को कल्चर वो अडेप्ट करे। उनकी छठ पूजा है वो अब जाइएगा तो महाराष्ट्र में भी देखिए कि बहुत लोग करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो मेरा भी तो कल्चर वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भगवान का एक स्वरूप है जिसे हम लोग लेते हैं और होना भी चाहिए। तो जी, बप्पा की कृपा तो आपके बिजनेस पर होगी जैसा बता रहे थे, लेकिन आपके फादर जो हैं वो एक पॉलिटिशियन है, जेडीयू से जुड़े हुए हैं, तो पिताजी के लिए आप कुछ नहीं मांग रहे हैं क्या कि भाई पॉलिटिकल में उनका कद जो है वो आगे बढ़े? देखिए क्या होता है, मुझे जहाँ तक पापा ने एक पेशेंस सिखाया है। आज अगर मैं बिजनेस में अकेले अगर काम कर रहा हूँ बिना कोई पार्टनरशिपिंग का, तो उन्हीं का देना, क्योंकि उन्होंने एक पेशेंस अभी तक रखा है अपने आप में, क्योंकि वो पिछले 30 साल 40 साल से इस लाइन में है, इस राजनीति में है। बट कहीं ना कहीं पापा बोले कि देखो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो पापा जिस तरह से पेशेंस रखे, हो सकता है
अगले साल कुछ अच्छा मिले चीज़ों को पप्पा से भी हमने मांगा है। कर रहे हैं कि टिकट मिल जाएगा अगले बार? देखिए मैं तो नहीं कह सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पापा मेहनत बहुत कर रहे हैं। इस बार उनको महासचिव बनाया गया है, कमेटी में उनको रखा गया है, 125 कमेटी में से उनका भी नाम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा किया है पापा के ऊपर, और वो भी अपना अच्छा काम करे। अगर भगवान की दया हुई तो जरूर मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल उनको मिले, क्योंकि वो जिस तरह से उस जनता के बीच में रहते हैं, उनका काम करते हैं, तो एक बार उनको मौका मिला और देखिएगा डेफिनेटली कि वो पूरा जो चाहते हैं जनता के बीच में रहना, उनकी चीज़ों को समझना, वो समझते हैं चीज़ों को लेकर। आप अपने लिए तो मांग लिए कि भाई आपका बिजनेस ग्रो कर भी रहा है, पिता के लिए भी आप मांग लिए, लेकिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ बिहार, आपको लगता नहीं कि भाई बिहार वासियों के लिए भी कुछ पप्पा से मांगना चाहिए? सबसे पहले मैंने कहा कि हम लोग अब धीरे धीरे, जैसे नीतीश कुमार धीरे धीरे अब डेवलप करे, कई 2005 से लेकर 2025 की जर्नी तक हम लोग वो देखे हैं जहाँ धीरे धीरे रोड अच्छा हुआ, बिजली अच्छी हुई, अब राजगीर अच्छा बन रहा है, कहीं कहीं डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। राजगीर अच्छा बन रहा है? नहीं, राजगीर के अलावा बहुत जगह भी और डेवलपमेंट, जैसे कि बहुत जगह कनेक्टिविटी में जब आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ सीएम का गृह प्रदेश, इसलिए नाम ज़्यादा याद रहता है राजगीर। डेवलप, क्योंकि एक जगह तो करना ही पड़ेगा डेवलप, जहाँ पर जैसे अब वहाँ सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बन रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ खेल के लिए बहुत बड़ा किया जा रहा है। तो कहीं एक जगह फोकस करते हैं, फिर दूसरा जगह जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब आउट ऑफ पटना बिहार जाता हूँ, तो जो मुझे कनेक्टिविटी रोड की मिलती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप कभी चले जाओ कोलकाता, कभी चले जाओ वाराणसी, या कल चले जाओ इधर आपको इधर उड़ीसा, तो हर जगह आपको इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है कि मुझे लग रहा है कि नहीं, कहीं कहीं बिहार डेवलप कर रहा है। और हम लोग को और मजबूती, हम लोग को मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का न्यू जनरेशन चाहता है कि बिहार एक डेवलप्ड हो। मेट्रो आना स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हैं कि मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, कहीं नहीं वो डेवलप जगह पर है, तभी जाके यहाँ पर अभी आ रहा है। मरीन ड्राइव बहुत अच्छा बन गया, वहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। तो धीरे धीरे हम लोग भी चाह रहे हैं कि बिहार इसी तरीके से आगे बढ़े। और कहीं ना राहुल जी, मतलब राहुल यह चाहेंगे कि बिहार के यूथ के लिए एक रोल मॉडल, एक आइकॉन बने आप? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा मॉडल, लेकिन हाँ, जो मैं अपने मन से कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस भी एक राजनीति की तरह होती है। आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, तभी जाकर आपको एक समय आपको ऊपर मिलता है। नीतीश कुमार बहुत पहले से, उनको 2 सीट मिली थी, तब से वो लड़ते लड़ते 2005 में उन्होंने जाकर सरकार बनाया। तो एक बिजनेस भी बहुत अप एंड डाउन होता है। जब डाउन होता है तो लोग उसको पेशेंसली रखना चाहिए कि कम से कम चलो ठीक है, एक समय आता है जब अपने अप करना है। तो बिजनेस इज लाइक राजनीति ही है, पॉलिटिशियन भी है चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिंग है। हम बिजनेस कर रहे हैं, मुझे भी अप एंड डाउन दिखता है। उसी तरीके से मैं यूथ को भी बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इस लगन से काम करिए, जहाँ बिहार को तरक्की मिले, सभी चीज़ को एकजुट मिले। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ आप करें। और मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ भी बहुत इसमें सपोर्ट करती है, मेरी वाइफ भी मेरी कंपनी में साथ रहती है। जो कितना सपोर्ट करती हैं और कितना सपोर्ट इनसे लेती हैं आप? मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत मतलब साथ में रहती हूँ। तो आप मतलब अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। अमूमन लोग जो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि मैं सिखाती हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं सीखती हूँ इनसे। बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत अच्छा काम भी सीखती हूँ। मैं बहुत तो नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन इनसे सीखना चाहती हूँ और सीखती भी हूँ, लेती भी। क्या है गोल, क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? मेरा गोल है कि मतलब जैसे बिहार को आगे बढ़ाना या फिर भी आगे बढ़ना, साथ में आगे बढ़ना, साथ में आगे बढ़ना। चलिए उदा जी, देखिए बड़ी अच्छी पंक्ति है कि देखिए हमारे साथ विनोद जी हैं, जेडीयू के महासचिव, और इनसे कुछ हम पॉलिटिकल बात भी कर लेते हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप जो नया लिस्ट निकला, हम लोगों ने भी देखा था कि उसमें आप पार्टी के महासचिव बने भी, उमेश जी भी आए हुए थे गणेश जी की आरती करने के लिए। तेजस्वी का एक बयान आया है आज, उन्होंने कहा है कि भाई 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे बिहार में। आपको लगता है कि एक बड़ा करारा जवाब आप लोगों को अब देना होगा आरजेडी को? करारा जवाब उसको दिया जाता है कि सही चीज़ को बिहार के वासियों के लिए रखे। बिजली बिल 200 फ्री दे देंगे, किस चीज़ का? घर का कि किसान का? तो किसानों के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी बिजली कैसे किए हुए हैं, सबसे कम दर में बिजली दे रहे हैं। अब वो घोषणा करें कि घर का कि कारखाना का सब बिजली फ्री करेंगे, किसका करेंगे? तेजस्वी जी डोल मटोल का उनका जवाब देने का कार्य रहा है, कभी बिहार वासियों को सही जवाब तो देते नहीं हैं। आज देखिए, देश का जब चुनाव हो रहा था एमपी में, हम लोगों तो कहते थे कि 2 से 4 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। वही परिणाम जनता नीतीश कुमार के साथ है। जो नीतीश कुमार कहते हैं वो करते हैं।
विनोद जी, कल तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई नीतीश कुमार और ललन सिंह मेरे पास आए थे, पैर पकड़ने के लिए तैयार थे, मेरे पास वीडियो भी है जिसको हम वायरल करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अब उनके साथ नहीं जाएंगे। लालू जी जब मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा कि अरे भाई कौन बुला रहा है नीतीश कुमार को, जो इतना परेशान है नीतीश। इतना तो हमारे ललन बाबू हमारे नेता जवाब देने वाले हैं, हम तो उतना बड़ा चीज है नहीं, लेकिन लालू यादव के क्या जवाब देना। आज भी नीतीश कुमार जहां है वहीं बिहार का मुख्यमंत्री है, और जहां नीतीश कुमार है वहीं विकास है। तो तेजस्वी जी क्या विकास किया लालू जी, वो तो हम लोग भोगे हुए हैं कि हम लोग घर से निकलते थे तो चलने का एक स्कूटर नहीं चलता था, न साइकिल। आज वो बिहार का देखिए भविष्य कि कहीं भी चले जाइए, मधेपुरा से यहाँ तक आइए 4 घंटा 5 घंटा में आइए, ये बिहार का दृश्य। वोट परसेंटेज तो घटा है, अगर आप लोकसभा चुनाव के वोट परसेंटेज को निकालें उसमें आरजेडी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और जेडीयू का, बीजेपी का भी घटा है। ये आप लोगों को लगता नहीं कि चिंता की बात है? सर बहुत देर नहीं है, 25 का चुनाव है ना हम लोग के साथ, आप देखिएगा कि वोट परसेंटेज कभी अप एंड डाउन होता है, लेकिन सीट तो इसका है। तो कहीं अगला विधानसभा में पूरे बिहार तेजस्वी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, एनडीए ही आएगा, पूरे बिहार में एनडीए ही आएगा। चलिए उदय जी, अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के महासचिव हैं विनोद जी, और इनका ये कहना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही आएगा और तेजस्वी जी आने वाले दिनों में कहीं नजर नहीं आएंगे। जी उदय। चलिए तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है, और फिलहाल राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।